हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं आज इस वक्त जंगली घाट में हूँ। जंगली घाट में मेरा आने का मकसद ये है कि मैं आपको कुछ एक दुखियारी से मिलाऊंगा जो हमारे यहाँ पे एक हमारे बहन है। मैं उनसे बात करूंगा, उनका दिल में क्या तकलीफ़ है, क्या है। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम जयंती है। मैं लेट सुदेश किशन की वाइफ हूँ और लेट राम किशन जी की बहू भी हूँ और मैं जंगली घाट में रहती हूँ। मेरे पति शिप में काम करते थे जिनका देहांत 2015 में हुआ है और मेरे ससुर जी थे, उनका देहांत 2013 में हुआ है। तो अभी आप जो मुझे यहाँ बुलाई है, इसका क्या मतलब, आप मेरे को क्या बताने के चाहती है, आपको क्या तकलीफ़ है? एक्चुअली में हमारे पास एक लैंड है, 715 स्क्वायर मीटर लैंड जंगली घाट में है। मेरे पति के देहांत के बाद में मेरे को कोई पेंशन सुविधा नहीं है, ना कोई आर्थिक सुविधा है और मेरे पास एक तसल्ली इस बात की है कि मेरे पास एक छत है। पर 2019 में अचानक से एक दिन मुझे पता चलता है कि वो जो लैंड है वो बैंक के पास में मॉर्टगेज है, गिरमी है। तो पहले तो मुझे इस बात का यकीन नहीं हुआ कि वो लैंड मॉर्टगेज है। मैं भागी तहसीलदार ऑफिस गई। वहाँ पे जाकर मैंने उनसे पूछा, सर्वे नंबर दिया, उनको पूछा कि ये लैंड मॉर्टगेज है कि नहीं। तो उन्होंने बताया कि हाँ ये लैंड मॉर्टगेज में है करके। फिर मैं वहाँ से वो ज़ेरॉक्स लिया मैंने मॉर्टगेज का। मैं बैंक के पास गई, बैंक वालों से पूछा, पर बैंक ने भी कुछ सही बताया नहीं। उन्होंने कहा कि अगर आपकी सास ने लिया है तो शायद होगा, बैंक के पास होगा, गिरमी होगा। तो फिर मैं वापस घर आई। घर में मैंने सास से पूछा, सास ने पहले मना कर दिया कुछ बोलने के लिए। फिर बाद में मैंने उनसे बोला आप कैसे कर सकती हैं, क्योंकि वो लैंड तो दो ससुर की जी के नाम में है जिनका कि देहांत हो चुका है 2013 में। तो आपने 2017 में कैसे उसके ऊपर से लोन लिया। तो उनका कहना था कि महेंद्र प्रसाद जो हमारे यहाँ के एक्स काउंसिलर रह चुके हैं, उन्होंने पेपर लिया है और पेपर लेके कुछ काम के लिए लिया है और वो जल्द वापस लौटा देंगे। तो फिर मैंने घर के हर एक मेंबर से पूछा, तो सबका एक मिक्स रिएक्शन था। ना बहुत शौक थे, ना बहुत ही, सबका एक मिक्स रिएक्शन था। तो उसके बाद हमने महेंद्र प्रसाद को घर पे बुलाया, उनसे पूछा तो वो बोले कि हाँ मैंने 3 करोड़ का लोन लिया है, मैं बहुत जल्द ही आपका ज़मीन आपको पेपर वापस कर दूँगा। तो फिर वो रोज़ टालने लगा। अचानक से इसी बीच 2021 में 7 तारीख 8वां महीना 2021 में बैंक वालों ने हमें मीटिंग के लिए बुलाया बैंक में। तो मीटिंग में बुलाने के बाद उन्होंने हमें बताया कि इतना इतना आपकी ज़मीन के ऊपर से लोन है और इतना लोन लिया है करके। और किसने लिया पूछा तो बताया कि श्री राम किशन जी ने लिया है लोन, उनके नाम से लोन है। तो फिर मैंने उनसे बोला कि राम किशन जी के नाम में कैसे लोन हो सकता है, क्योंकि उनका तो देहांत हो चुका है करके। तो उन्होंने एज ए प्रूफ बहुत सारा डॉक्यूमेंट दिखाया हमें रामकिशन जी का, बट वो डॉक्यूमेंट्स में जो फ़ोटो था वो फ़ोटो इस इंसान का फ़ोटो था जो 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 रामकिशन जी है ही नहीं। और इनका नाम, ये इंसान रामकिशन जी है ही नहीं। हाँ, इनका नाम कुछ पंचू है और ये भी जंगली घाट में रहते थे, बट ये रामकिशन जी नहीं है। ये रामकिशन जी का जाली फ़ोटो है, ये किसी और का फ़ोटो है, उन्होंने लगाया। ये रामकिशन जी का जाली फोटो है। इनका डेथ कब हुआ था रामकिशन जी आपके ससुर जी का? 2013 में। 2013 में। और ये लोन कब मतलब अप्लाई के लिए हुआ? 2017 में लोन ले लिया गया, प्रॉपर 2017 में लोन हो चुका था। 2017 में लोन हो चुका हाँ, हो चुका था, ले लिया था। और ये जो इंसान है यही रामकिशन जी बन के बैंक गए थे और इन्हीं के नाम पे लोन हुआ और रामकिशन जी के मतलब झूठे रामकिशन जी के नाम पे लोन हुआ। और बैंक वालों ने जितना भी डॉक्यूमेंट दिखाया उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से रामकिशन जी का सिर्फ नाम था, बाकी सब कुछ जाली था। आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी बोलिए सब जाली था, इवन फ़ोटो भी जाली था। तो कुछ भी सॉलिड प्रूफ नहीं था। तो फिर बैंक बोले कि अभी हमें पैसा चाहिए और हमको पैसा, बैंक का प्रोसीजर है पैसा निकलवाना। तो मेरा एक ही सवाल बैंक से हमेशा था और अभी भी है कि जब हम लोग ने लोन लिया नहीं, जब आपने हमको लोन दिया नहीं, तो आप हमसे पैसे नहीं पूछ सकते हो। और दूसरी बात है कि जिस ज़मीन के ऊपर लोन आपने दिया है वो ज़मीन जिसके नाम पे दिया वो इंसान मर चुका है, तो आपने दिया क्यों? और अगर दिया
और कैसे दिया? अगर आपने दिया तो आपने सर्वे नहीं करवाया। जो सर्वे फील्ड में थे उन्होंने ये बताया नहीं कि वो इंसान मर चुका है, तो आपने किस बेस में लोन सैंक्शन किया? और लोन सैंक्शन करते वक्त में आपने हमको बुलाया क्यों नहीं? आज जब आपको पैसा का रिकवरी करना है तो आप हमें बुला के क्यों तंग कर रहे हो, क्यों पूछ रहे हो? तो बैंक का बोलना था हमको पता नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है, हमको पैसे चाहिए, आप लोग बताइए क्या करना है। तो मैंने हमेशा यही बोला कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, आप बताइए आप क्या करेंगे करके। तो बैंक का बोलना है कि अगर आप लोग पैसा नहीं मिला उनको, अगर महेंद्र प्रसाद ने पैसे नहीं दिया तो वो हमारा ज़मीन को सीज़ कर लेंगे, ऑक्शन में डाल देंगे और हमको वहाँ से निकलना पड़ेगा। तो हमने महेंद्र प्रसाद को फिर रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ ज़मीन छुड़वा के दे दीजिए हमें, या आपने लिया है। तो पहले तो बोला कि करूँगा, फिर लास्ट में बोलने लगा आपको जो करना करिए, मैं नहीं कर सकता। ये महेंद्र प्रसाद जो है, ये आपका फैमिली का कुछ मेंबर है, क्या है ये? नहीं, वो हमारा कोई फैमिली मेम्बर्स नहीं है, वो एक एक्स काउंसलर है यहाँ का, और उसी नाते शायद पार्टी के हिसाब से वो मेरी मदर इन लॉ को जानता है। इसके अलावा कोई हमसे उनका कोई रिलेशन नहीं है। इतना रिलेशन नहीं होने के बावजूद भी वो पेपर लेके, किसी और का ज़मीन का पेपर लेके लोन ले रहा है, और किसी और का नाम का जो जिसका डेथ हो गया है, और बैंक उनको लोन भी दे रहा है, उनका खुद का भी नहीं, या उसका खुद का नाम का भी नहीं, किसी और का ज़मीन। तो आप सोच के देखिए, और बैंक हमको प्रेशराइज़ कर रही है कि आप पैसा रिटर्न करिए करके। तो हम परेशान हो गए। रोज़ हर 3 दिन के बाद रोज़ मीटिंग में बुला के बस यही बात कि पैसा कब दे रहे हैं, या पैसा का रिकवरी कब हो रहा है, आप बात करिए। तो हम परेशान हो गए थे। और लास्ट मुझे याद है 9 तारीख 9वां महीना 2021 में उन्होंने बोला था हमको शाम में कि कल आपका ज़मीन के ऊपर में हम बोर्ड लगाने वाले हैं, फिर ऑक्शन में चला जाएगा। उस दिन मैं एकदम परेशान हो गई। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं, किससे बोलूं, क्योंकि मुझे ये भी पता था कि महेंद्र प्रसाद बहुत पहुंच वाला इंसान है, उसका बहुत बड़े बड़े लोगों से उसका उठना बैठना है, तो शायद वो छूट जाए। और ये भी सुनने में आया था कि जेल जाना उसके लिए आम बात है। तो मुझे ये भी कहीं ना कहीं पता था कि मैं ज़्यादा उसके खिलाफ़ में कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो मैं फिर हार के फिर मैंने PM नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको लेटर लिखा, और लेटर में बताया कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या किया इन लोगों ने बैंक के बारे में, महेंद्र प्रसाद के बारे में। और करीबन 1 हफ्ता के अंदर ही वहाँ से एक इंक्वायरी के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के पास में एक इंक्वायरी लेटर आया कि इस मामले में आप इंक्वायरी करिए करके। और तब ये मैटर फिर जोर पकड़ने लगा। फिर वो इंक्वायरी के लिए हमको बुलाने लगे, स्टेटमेंट लिखवाया, महेंद्र प्रसाद के लिए भी स्टेटमेंट लिखाया। तो उसके बाद महेंद्र प्रसाद को अरेस्ट कर लिया गया। मैडम जी, आपने जो कहा कि ये इंसान जो है, जो फ़ोटो में जो जिसका फ़ोटो है, ये फ्रॉड है, तो इस बारे में आप बैंक मैनेजर को बताए नहीं कि सर ये फ्रॉड है करके? हाँ, जब पहले उन्होंने डॉक्यूमेंट दिखाया, उसी समय ही हम लोगों ने बोला था कि ये रामकृष्ण जी नहीं है जी। ये रामकृष्ण जी नहीं है। तो बैंक का एक ही रिएक्शन था, पता नहीं इन्हीं को तो रामकृष्ण बना के ला के खड़ा किया। तो हम लोग ने पूछा तो आप लोगों ने इंक्वायरी नहीं किया कि रामकृष्ण जी है कि नहीं है करके। और अगर आपको आज मालूम हो गया है कि ये रामकृष्ण जी नहीं है, आप डॉक्यूमेंट हमको दिखा रहे हैं कि ये और हमने प्रूफ भी कर दिया कि रामकृष्ण जी नहीं है, अगर आप सही है तो आपने महेंद्र प्रसाद के खिलाफ़ में क्यों कंप्लेन नहीं किया? क्या कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों आप हमको बुला के सब दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये फ्रॉड आदमी है या फ्रॉड? आपको तो पता था, आपको ये सब बात पता होने के बावजूद भी आप लोगों ने लोन दिया। तो आज इस बात का पूछताछ या कंफर्मेशन आप हमसे क्यों ले रहे हैं? पहले क्यों नहीं लिया कंफर्मेशन कि रामकृष्ण जी है कि नहीं है? अगर मान लीजिए अगर आज कंफर्म कर दें हम लोग, तो आपने कोई पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं किया उसके अगेंस्ट में? क्यों हमको करना पड़ रहा है? क्यों हमको आपके बैंक के चक्कर या पुलिस थाना के चक्कर लगाना पड़ रहा है? ये पूरा का पूरा दाल जो है जो काला है, इसमें पूरा बैंक मैनेजर के साथ में जितने भी सर्वे का टीम जो आए है वो सब के सब इन्वॉल्व लगता है। और मैडम जी, और दूसरी बात ये है कि अभी जो आप इंक्वायरी जो चल रहा है, इसमें जो आपका जो फैमिली, जो जितना भी जो फैमिली में जो है आपका सास वगैरह जो कौन कौन है, उन लोग को क्या रिएक्शन है, उन लोग क्या बोल रहे हैं? उनका रिएक्शन मैंने पहले ही बताया, मिक्स रिएक्शन है। मिक्स रिएक्शन है। वो ना ही बहुत शॉक्ड है और ना ही बहुत कोई अपनी तरफ से कोई पहल कर रहे हैं कोई चीज़ के लिए। तो मैं यही बोलूँगी मिक्स रिएक्शन है उनका। और क्योंकि पेपर तो मेरे सास के पास ही था, और
वो महेंद्र के पास गया, तो मैं मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है कि कैसे गया, कैसे दिया, कैसे लिया उन्होंने, किसके कैसे लिया। बट इतना पता है कि मेरे सास के द्वारा ही महेंद्र प्रसाद को वो पेपर दिया गया। तो मुझे उनके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। कितना के लोन अप्रूवल किया था मैडम? 3 करोड़ का। 3 करोड़ रुपये से, देखिए 3 करोड़ रुपया। अगर एक आम आदमी कुछ चंद लाख रुपया के लिए, 1 2 लाख 3 लाख 5 लाख के लिए अगर बैंक में जाए तो उसे 101 कानून बताएंगे कि बेचारा वो गरीब आदमी का चप्पल घिस जाएगा, लेकिन उसे लोन नहीं मिलेगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि 3 करोड़ रुपये का लोन जो है कैसा घोटाला करके, कैसा फॉर्जरी करके, फॉर्जरी डॉक्यूमेंट बना के, फेक डॉक्यूमेंट, फेक इंसान करके 3 करोड़ रुपए का लोन जो है बैंक उसे सैंक्शन भी कर चुका है। तो इससे ये जाहिर होता है कि हमारा यहाँ का जो बैंक का जो जितने भी जो मैनेजर है वो किस कदर का मतलब मिले हुए हैं। मेरा आपसे और एक सवाल है कि अभी जो है ये प्रोसेस जो है ये कहाँ तक चला और किसके बदौलत इतना जो है प्रोसेस जो चला हुआ है? हाँ, तो मैं सबसे पहले इसके लिए सबसे बहुत बड़ा थैंक्स अगर मैं किसी को देना चाहती हूँ, मैं श्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहती हूँ। उन्होंने मेरा अगर मैं आज खड़ी हूँ, ये लड़ाई लड़ रही हूँ और बहुत ईमानदारी से लड़ रही हूँ, तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उन्हीं के बदौलत। क्योंकि मैंने उनको लेटर लिखा और लेटर लिखते वक्त मैंने ये भी लिखा था कि सर, मैं एक आम नागरिक की तरह एक अपने देश के प्रधानमंत्री को मदद के लिए गुहार लगा रही हूँ, मैं मदद पूछ रही हूँ, आप कृपया करके मेरी मदद करें करके। और वो एक सच्चे प्रधानमंत्री की तरह जिसको देश के हर एक नागरिक की बराबर चिंता है, चाहे वो गांव में हो, चाहे वो देश का कोई भी कोना पे हो, उन्होंने वैसे ही मेरी मदद किया जैसे एक प्रधानमंत्री को करना चाहिए। उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और वो एक्शन की बदौलत ही आज महेंद्र प्रसाद अंदर है और जेल में है। और उन्हीं के एक्शन की वजह से ही पुलिस डिपार्टमेंट में भी बहुत अच्छा काम किया। हमारे एसपी सर, तो उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया और उन्होंने बहुत कोऑपरेट वे में हमारा साथ दिया। जब भी मुझे तकलीफ़ हुआ, जब भी मुझे परेशानी हुई, मैं उनसे जाके बोली और उन्होंने सुना बात। साथ में मैं जुडिशरी को भी थैंक बोलना चाहती हूँ। जुडिशरी ने भी बहुत अच्छे तरह से हमारे केस को अभी हैंडल कर रही है। पर मैं यही चाहती हूँ कि हमारा ज़मीन इस बीच हमारा ज़मीन छूट जाए, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारा ज़मीन छूट जाए और जो भी इसमें गुनहगार है, इस जितने भी प्रकरण, जितने भी जो बड़ा केस में जितने भी लोग गुनाहगार हैं, उन सबको, जो दोषी है उनको बराबर सज़ा मिले, वो सब सामने आए। सिर्फ महेंद्र प्रसाद इसमें दोषी नहीं है, इसमें बहुत से लोग हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उन सबको बराबर की सज़ा मिले और हमारे साथ इंसाफ हो, हमारे साथ बराबर इंसाफ हो। मैडम जी, मुझे आपसे ये जानना है कि अभी जो है आपके पति तो रहे नहीं, हो तो भगवान के घर चले गए हैं, तो आपके गुजारा कैसा चलता है, आप क्या करती है? एक्चुअली 2015 से ही मैं ट्यूशन, जब से उनका देहांत हुआ है, मैं ट्यूशन ही पढ़ा रही हूँ और तब से ट्यूशन पढ़ा के मैंने दोनों बच्चों को पाला है और वो ट्यूशन पढ़ा के मेरा घर चलता है और इसके अलावा मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। और ये एक लैंड था, एक छत था मेरे पास में। मुझे लगता था, हमेशा विश्वास था कि कम से कम एक छत है, कुछ नहीं तो कम से कहीं भूखा पेट भी कहीं सोना पड़े तो छत के नीचे। बट महेंद्र प्रसाद के बदौलत वो छत भी जाने की कगार में है। अगर जाने ही वाला था, जो कि अभी बचा हुआ है। मतलब इसका है कि किसी का गलती और कोई भुगत रहा है। हाँ। आपको हमारे जो यहाँ का जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम है, तो उनका मतलब कैसा, उस लोग आपके साथ में कैसा कोऑपरेट कर रहे हैं? पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया, स्पेशली मिस नंदिनी और साथ में आयो सर एक है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, और हमारे एसपी सर, इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। हर बार जब भी मुझे प्रॉब्लम हुआ, जब भी मैं बहुत परेशानी में थी, बहुत तंग कर रहे थे इन्होंने बराबर मेरे को सपोर्ट किया, सहयोग किया। और अभी जो है आपका जो केस है वो मतलब कहाँ पे है, कहाँ तक पहुँचा है, ऐसा कुछ मालूम? क्योंकि महेंद्र प्रसाद अरेस्ट है अभी और साथ में भी दो जन शायद अरेस्ट है, तो अभी जुडिशरी के पास है केस और मुझे जुडिशरी पर पूरा विश्वास है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो न्याय प्रणाली है, तो अपना वो काम उनको अच्छी तरह से पता है और वो शायद उचित कार्रवाई करेंगे, उचित न्याय देंगे। तो मुझे उन पर पूरा विश्वास है और मुझे ये भी विश्वास है कि जो बाकी कल्प्रिट है इस मामले से जुड़े हुए सबको सज़ा मिलेगी। मुझे उन पर पूरा विश्वास है। देखिए, मैडम को जो है
पूरे कानून व्यवस्था के ऊपर विश्वास है और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा देश का कानून जो है बाकी देशों से बहुत ही अच्छा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ में जो जाति का धर्म का विषय में नहीं, जो गलत है गलत है, जो सही है सही है। और मैडम का कहना है कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट जो है बहुत ही अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया है, बहुत ही अच्छा रिपोर्ट बना के सबमिट किया। तो मैडम और आप कुछ कहना चाहेगी? ज़रूर। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को सबसे पहले और सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस लड़ाई में अगर कोई सबसे आखिर तक अगर मेरा साथ और मेरा सही में साथ दिया है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। वो एक सच्चे प्रधानमंत्री है और उन्होंने साबित कर दिया कि उनके लिए कोई भी नागरिक आम और ख़ास नहीं है। वो हमारी तरह आम नागरिक की बात सुनते हैं और सबकी बात सुनते हैं। अगर उनको लगता है कि आप सही है और आपके साथ गलत हुआ है तो वो ज़रूर आपकी मदद करते हैं और उन्होंने ये बात प्रूफ किया है। तो मैं पूरे आती हूँ कि अगर प्रधानमंत्री अगर कोई हो तो वो नरेंद्र मोदी जैसा। मैं किसी कंपेनिंग नहीं कर रही हूँ, मैं किसी के लिए बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि ये मेरा अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये पहली बार नहीं है कि मैंने उनको पत्र लिखा और उन्होंने मुझे जवाब दिया। इससे पहले भी मेरा प्रोविडेंट फंड वाला केस भी बहुत टाइम तक अटका हुआ था, करीबन 1 साल तक। तब भी मैंने उनको पत्र लिखा था और तब भी विदिन 1 वीक उन्होंने ये मैटर को सॉल्व किया। अगर आपको लगता है कि आप जेन्यून हो और अगर आपको लगता है कि आप सही हो तो शायद आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है और शायद तब आपका सब साथ देते हैं। तो वैसे ही हुआ प्रधानमंत्री के साथ। बाकी बहुत से लोग हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया, तो मैं सबको थैंक्स बोलना चाहती हूँ। ओके मैडम जी, आप जो आपने अपना आप बीती बताया, आपको जो तकलीफ़ बताया, ठीक है, मुझे यकीन है कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान के जो कानून है वो ज़रूर आपको इंसाफ दिलाएगी, ज़रूर आपका जो हक़ है वो ज़रूर आपको मिल के रहेगा। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने आपके लेटर के ऊपर में जो है एक्शन लिया है। और बाकी अगर आपको कभी भी कुछ भी तकलीफ़ है तो आप हमारे को बताइए। तो देखिए कितने परेशानी से, कितने बेचारे तकलीफ़ से अपने ट्यूशन पढ़ा कर अपने गुजर बसर कर रही है, अपने 2-2 बच्चे को पाल रही है। तो मेरा और एक बार हमारे हिंदुस्तान के जो भी कानून है, जो भी पुलिस डिपार्टमेंट है, हमारे वकील है, हमारे यहाँ के जो जज सर है, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि जो है हमारे बहन को जो है इंसाफ दिलाइए सर। और इसी के साथ ही मैं मेरे सहयोगी कैमरामैन महेश के साथ मैं अब्दुल सत्तार द एक्सपोस अंडमान चैनल से मैं आपको सबको धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।